क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज अगर किसी और पार्टी का झंडा दिख जाए तो कुछ लोगों को अजीब सी बेचैनी होने लगती है? क्यों आज बहुत से लोग मानने लगे हैं कि एक पार्टी ही देश है और वही झंडा असली पहचान है? क्या यह सिर्फ राजनीति है या यह मानसिकता बदलाव है या फिर यह 15 सालों में बदला हुआ भारत है? आज हम इसी सच को समझेंगे बिना गुस्से के, बिना नफरत के, सिर्फ विश्लेषण के साथ। अगर हम 2010 के आसपास का भारत देखें, राजनीति पर चर्चा होती थी, पर पहचान राजनीति से इतनी गहराई से नहीं जुड़ी थी। लेकिन पिछले 15 सालों में सोशल मीडिया का विस्फोट, 24/7 न्यूज़ चैनल, राष्ट्रवाद की नई परिभाषा, चुनावी रणनीतियों में बड़ा बदलाव, इन सब ने मिलकर राजनीति को सिर्फ सरकार नहीं रहने दिया। पहले लोग अखबार पढ़ते थे, अब लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह एक नैरेटिव तैयार होता है। जब कोई व्यक्ति रोज एक ही तरह की पोस्ट, वीडियो और भाषण देखता है तो धीरे धीरे उसका दिमाग उसे सच समझने लगता है। इसे मनोविज्ञान में कहते हैं रिपीटेड एक्सप्लोर इफेक्ट। मतलब जो चीज़ बार बार दिखे वही सही लगने लगती है। हर उम्र पर असर। ज़्यादातर 18 और 25 वर्ष के युवा वर्ग भावनात्मक होते हैं। उसे एक मजबूत नेतृत्व पसंद आता है। उसे स्पष्ट भाषा, दमदार भाषण और राष्ट्रवाद आकर्षित करता है। 25 वर्ष से 40 वर्ष तक यह वर्ग स्थिरता चाहता है, नौकरी, सुरक्षा, विकास। अगर उसे लगता है कि कोई पार्टी यह दे रही है तो वह उससे जुड़ जाता है। 40 से 60 वर्ष के जो लोग हैं, यह वर्ग तुलना करता है, पहले क्या था अब क्या है। अगर उसे लगता है कि बदलाव आया है तो वह भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। क्या पार्टी और देश एक हो गए हैं? सबसे बड़ा बदलाव यही है। पहले देश अलग था, सरकार अलग थी। अब बहुत लोगों के लिए सरकार की आलोचना, देश की आलोचना, यह सोच कैसी बनी, इस बात पर बात करते हैं। मीडिया का प्रस्तुतिकरण, सोशल मीडिया की बहसें, धीरे धीरे पार्टी की आलोचना करने वाला देशद्रोही कहला दिया गया। यही से मानसिक ध्रुवीकरण शुरू हुआ। इंसान हमेशा किसी समूह से जुड़ना चाहता है, हम सही वो गलत। अगर लोग डरते हैं कि दूसरे आ गए तो देश खतरे में है, तो वे एक पार्टी से मजबूती से चिपक जाते हैं। किसी भी पार्टी को पसंद करना गलत नहीं है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है। लेकिन अगर हम दूसरों की बात सुनना बंद कर दें, हर विरोधी को दुश्मन मान लें, देश और पार्टी में फर्क मिटा दें, तो लोकतंत्र कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, देश किसी एक पार्टी का नहीं होता। देश 140 करोड़ लोगों का होता है। झंडे कई हो सकते हैं लेकिन तिरंगा एक है। हमें पार्टी से प्रेम हो सकता है पर लोकतंत्र उससे भी बड़ा है। सोचिए, क्या हम विचार से जुड़े हैं या सिर्फ भावनाओं से? क्या हमारे लिए सिर्फ एक झंडा सब कुछ है और अन्य झंडे जितने भी हैं वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है? यह सोचने वाली बात है। और ख़ासकर जेनजीज जो कि 25 वर्ग के लोग हैं या लड़के हैं, हमें यह बात सोचना चाहिए कि क्या हम सिर्फ एक पार्टी से प्रेम करके, एक पार्टी को सपोर्ट करके क्या सही कर रहे हैं? सही मायने में देखा जाए तो अगर आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके लिए वो सही हो सकता है, लेकिन राष्ट्रहित में वो सही रहेगा या नहीं रहेगा, यह सोचने वाला विषय है। और अगर यह बात अभी नहीं सोचा गया तो आने वाले भविष्य में हो सकता है जो अभी अभी वेनेजुला का हाल हुआ है वही हाल हमारे देश का भी हो सकता है। तो इस बात को आप लोग मद्देनज़र रखते हुए किसी भी पार्टी को सपोर्ट करिए और सपोर्ट करिए, यह गलत नहीं है। लेकिन विपक्षी दलों के नेता क्या बोल रहे हैं और अगर उस पर कोई अफवाह उठा रहे हैं जिस पार्टी को आप अपना हित मान रहे हैं, तो एक बात गहराई से ज़रूर सोचें कि क्या अपना पार्टी जिसे हम अपना मान रहे हैं, क्या सच में वह सही है उस बात पे? इन सभी विचारधाराओं को लेके चलना पड़ेगा, तब कहीं जाके पता चलेगा कि हाँ,
सच में राष्ट्रवाद के प्रति हम अपना प्रेम दिखा रहे हैं, या सिर्फ किसी एक पार्टी के झंडे को लेकर चलने से हमारा भविष्य और हमारे देश का भविष्य या हमारे बच्चों का भविष्य सही रहेगा या नहीं रहेगा, यह सबसे बड़ी बात है। आप किसी के बहकावे में न आएँ, अपनी राय और विचार हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।